आज मसाला किचन में बन रही है ऐसी कढ़ी जो आपने शायद नहीं खाई होगी। ये बिना दही की कढ़ी इतनी चटपटी, चाहे आप समोसे के साथ खाएं, कचौड़ी के साथ खाएं या पकौड़े के साथ खाएं। अक्सर हम कढ़ी बनाते हैं चावल के साथ, कढ़ी पकौड़े वाली बनाते हैं या बिना पकौड़े वाली, लेकिन ये कढ़ी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अलग से है। अक्सर जब हम समोसे कचौड़ी मंगाते हैं तो उसके साथ एक खास तरीके की चटनी या सब्जी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर दी जाती है कढ़ी। पता है कौन सी कढ़ी है? ये राजस्थान की फेमस कढ़ी है। पुष्कर, अजमेर, वहाँ पर इसी तरीके से सर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं बनती कैसे। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो यहाँ देखिए इस कढ़ी को हम बना रहे हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो यहाँ मैंने एक बाउल में 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ले लिया बेसन। ये बेसन छना हुआ होना चाहिए और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरा भर के पानी। करीब 250 ml के आसपास पानी होगा। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं एक दूसरा बाउल। इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कुल मिला के इस कढ़ी में मैं कम से कम 4 बाउल पानी लूँगी। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। नॉर्मल कढ़ी में हम थोड़े से मिर्च डालते हैं, लेकिन ये काफ़ी चटपटी होती है और ख़ास इसमें हरी मिर्च की एक चटनी सी डाली जाती है। तो यहाँ मैंने कम से कम 10 मिर्च ली हैं, उन्हें काट लिया है। अब मैं उसकी बना रही हूँ चटनी। यही चटनी और काली मिर्च और मसाले मिलकर इस कढ़ी को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे। ये चटनी भी पिस गई, इसे निकाल लेते हैं। और ये कढ़ी में तो यूज़ करेंगे ही, हम पकौड़े में भी यूज़ करेंगे इसी चटनी को। एक बात और, ये कढ़ी काफ़ी पीली पीली नहीं होती है। ये स्पाइसी होने के कारण ये थोड़ी डार्क कलर की बनती है और हम इसमें दही भी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ देखिए ये मिर्ची की चटनी तो बन गई, जिसे मैं 4-5 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। और मुझे क्या मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। ये है लौंग, ये है काली मिर्च पाउडर, ये है काफ़ी सारा हींग, ये है राई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये है आमचूर, जो नॉर्मली हम घर में डालना पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ पर ये अमचूर से नहीं बनाते, ये डालते हैं साइट्रिक, टाटरी जिसको बोलते हैं। तो ये टाटरी डालने से ही एक खट्टा, एक अलग सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ये यूज़ करें, चाहें तो अमचूर यूज़ करें या नींबू के रस से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक देगची टाइप, उसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और ये राई तड़कने के बाद इसमें कोई करी लीव्स वगैरह नहीं डालना है। वो जो फेटा हुआ बेसन था वो मैं डाल रही हूँ। अब इसे तब तक चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें एक उबाला ना आ जाए। यहाँ मैं 1 बाउल और पानी डाल रही हूँ। ये तीसरा बाउल है, ये है चौथा बाउल। करीब 4 बाउल मैंने पानी डाल दिया है। अब ये बहुत ही पतली है क्योंकि उबलेगी काफ़ी देर, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। हमेशा कढ़ी को तब तक आप चलाते रहिए जब तक कि उसमें एक उबाला आना ना शुरू हो जाए, फिर लगने का चांस नहीं होता है। जब कभी घर में कोई आने वाले हों, कुछ नया बनाने का मन हो, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और टेस्टी बहुत होती है। इसमें डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, ये है कुटी हुई लौंग और ये है काली मिर्च। इससे जो अमेजिंग फ्लेवर आएगा, बस उसका क्या कहना। अगर आपने खाई हो उस तरफ की कढ़ी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मिर्ची की पेस्ट डाल दी है। इससे बिल्कुल कलर ही चेंज हो जाएगा। ये वहाँ की खास रेसिपी है और मैंने भी वहाँ पर खाकर देखी थी। उसके बाद मैंने पता किया इसमें आखिर क्या ऐसा सीक्रेट डालते हैं नॉर्मल कढ़ी से अलग। बीच बीच में हम इसे ढकते रहेंगे और उबालते रहेंगे। आज मैं आपको वहाँ की जो रेसिपी दे रही हूँ, इसलिए मैंने डाल दिया इसमें साइट्रिक। वैसे नॉर्मल घर में आप चाहें तो अमचूर में थोड़ा पानी घोल के वो डाल सकते हैं या नींबू का रस। अब मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब हम कढ़ी को उतार देते हैं गैस से नीचे। ये काफ़ी अच्छे से उबल चुकी है। इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ
और गैस पर मैंने रख दिया है 2 चम्मच करीब ऑयल, वो गरम होने के लिए। यहाँ ये देखिए बाकी बचा है मेरे पास हींग। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही डाल दी। हींग को हम ऑयल में डालकर गर्मा गर्म इसके ऊपर तड़का देंगे। ये बन गई हमारी कढ़ी। चाहे आप समोसा बना रहे हों, कचौड़ी बना रहे हों, जो भी स्नैक्स बना रहे हों, लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर इसी कढ़ी को यूज़ किया जाता है चटनी के तौर पर। बहुत ही बढ़िया, खट्टी और टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी भी होती है। अब चलते हैं यहाँ के समोसे कचौड़ी तो सेम ही होते हैं, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ वहाँ के जो अलग चीज़ होती है। वहाँ के जो पकौड़े होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। ये देखिए बहुत ही हेल्दी पकौड़े बनते हैं। मैंने यहाँ पर ले ली है बेसन करीब 1.5 कटोरी और इसमें करीब 2 कप मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ पालक। ये देखिए एक लौकी ले ली मैंने, लौकी को छील कर बारीक चॉप कर लिया, वो मैंने लौकी डाल दी है। अब इसमें भी कम से कम 6-7 हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी हैं। खूब सारा हरा धनिया। इस समय सीजन है खूब सारी सब्जियों का, तो इससे आप बनाकर ज़रूर देखिए। ये 4 चम्मच करीब वो मिर्च की मैं पेस्ट डाल रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी कर देगी और स्पाइसी भी करेगी। यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन हाथों से क्रश करके, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच मीठा सोडा और इसमें डाल रही हूँ 1 करछी रिफाइंड ऑयल गरम करके। बस कोई प्याज नहीं डालना है, कोई लहसुन नहीं, कोई अदरक नहीं, बस ये पकौड़े ऐसे ही बनने हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया। अगर लौकी ना मिले इस मौसम में तो आप कोई और सब्जी ले सकते हैं, पर वो लोग लौकी और पालक ही डालते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर और इसका इस तरीके से घोल बना लीजिए। बहुत पतला भी नहीं हो, बहुत गाढ़ा भी न हो, और इस पकौड़े को इस तरीके से अनइक्वल शेप में तलते जाइए। पास में पानी की कटोरी रखिए, हर बार हाथ में पानी से धो के और उसी से ही आप डालते जाइए पकौड़े। इसे भुजिया भी कहा जाता है, कड़ी भुजी के नाम से वहाँ पर बहुत फेमस है। मुझे वहाँ की दुकान का भी नाम याद आ रहा है, पुष्कर में एक सोहन हलवाई करके है, वहाँ का बहुत फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं उनके यहाँ कड़ी पकौड़े खाने के लिए, कड़ी भुजी कहते हैं उसको। इस तरीके से पहले अधकच्चे तले जाते हैं, फिर इन्हें डीप फ्राई दोबारा भी किया जाता है। अधकच्चे खूब सारे बना के आप रख लीजिए, जब खाना हो तब थोड़े फ्राई कर लीजिए। आज मेरे यहाँ भी काफ़ी लोग मेहमान आने वाले हैं, तो मैं भी खूब सारे ये बना रही हूँ। ये देखिए, ये लीजिए पकौड़े सारे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको एक बार दोबारा फ्राई करेंगे, तब तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। अब इन्हें कुछ पकौड़ों को मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा फ्राई कर रही हूँ। जब भी हमें सर्व करना हो तो दोबारा फ्राई कीजिए, और कढ़ी भी गर्मा गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी कढ़ी बिल्कुल सर्व ना करें। लीजिए क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें देखते ही मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो कोई टेंशन नहीं ना, जाके अब भी किचन में बना लीजिए, सब चीज़ें तो घर में होती हैं, कोई बाहर की चीज़ लानी नहीं है। ऐसे बाकी सारी भजियों को भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। लीजिए आ गया टाइम इसे सर्व कैसे किया जाता है। इस तरीके से दोने में पकौड़े हो, समोसा हो, कचौड़ी हो, लेकर उसमें कड़ी डालते जाते हैं और सर्व किया जाता है। तो बस इसका एंजॉय कीजिए, और कैसे लगे मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए।